आज की क्लास में कुल 12 शब्दों की अंग्रेजी कराऊंगी। मतलब अंग्रेजी में जो चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, कुल 12 होते हैं जिनकी मदद से आप सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि सवाल जो है काफी अहम हिस्सा होते हैं जब भी आप बातचीत करते हैं। तो क्लास को चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना और हमारी ऐप, हमारी पेड क्लासेस से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। तो चलिए क्लास है। हाउ उच्चारण भी दे रखा है। ये तब आप यूज करेंगे जब आप अपने सवाल पूछने वाले वाक्य में कैसे, कैसा, कितने या कैसी जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। आपका दिन कैसा रहा, हाउ वाज योर डे। तुम्हें कितने पैसे चाहिए, हाउ मच मनी डू यू वांट। आपकी यात्रा कैसी रही, हाउ वाज योर जर्नी। तो इन सारे में हमने ये चारों शब्दों का इस्तेमाल जो है वो देख लिया। अगला शब्द है विच, जिसका मतलब होता है कौन सा, कौन सा, है ना। और याद रखिएगा, विच के साथ एक बात मैं आपको बताती हूं, याद रखिएगा, ये हमेशा आपको नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता हुआ दिखेगा, चॉइसेस पूछता हुआ दिखेगा, है ना, पसंद पूछता हुआ दिखेगा। विच का इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारी कार कौन सी है, विच इज योर कार। आप कौन सा चाहते हैं, विच वन डू यू वॉन्ट। आपको कौन सा विषय पसंद है, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक। उनमें से कौन सा आपका भाई है, विच ऑफ देम इज योर ब्रदर। ठीक है, क्या बताया, या तो नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज करेंगे या तो चॉइसेस पूछने के लिए यूज करेंगे। दोनों ही सूरतों में विच का यूज कर सकते हैं। तीसरा है डू। डू का मतलब होता है करो, इंस्ट्रक्शन के तौर पर, या करना एज इन नॉर्मल वर्ड में। तो क्या डू से सवाल पूछ सकते हैं? जवाब है हाँ, एब्सोल्युटली पूछ सकते हैं डू से सवाल। कब? और ये बहुत यूज होता है सवाल पूछने में। मतलब WH वर्ड्स के बाद अगर कोई यूज होता है ना क्वेश्चन वाले सिनेरियो में, तो ये डू का ही सीरीज है। ठीक है, बहुत यूज होता है। सो प्लीज इसको स्किप मत करिएगा, प्लीज इसको मतलब देखिएगा। ठीक है, तो क्या ब्लैंक है, अगर वाक्य में यूज कर रहे हैं, ब्लैंक की जगह पर आप ब्लैंक तो बोलते नहीं ना हो, आप इसके जगह पर कुछ एक वर्ड बोलते हो, कुछ वर्ड्स बोलते हो, कुछ वर्ड्स फिल होते हैं। इसी के लिए यहाँ पर ब्लैंक दे रखा है, आपकी समझ के लिए बस, है ना। बाकी एग्जाम्पल्स जब दूंगी समझ में आ जाएगा ब्लैंक कहाँ पर है। ठीक है, तो क्या और है का यूज अगर कर रहे हैं तो डू का यूज करेंगे। क्या तुम जानते हो, डू यू नो। क्या मुझे आपको बताने की आवश्यकता है, डू आई नीड टू टेल यू। क्या मुझे जाने की जरूरत है, डू आई नीड टू गो। क्या आप ये चाहते हैं, डू यू वॉन्ट इट। आपने देखा कैसे ब्यूटीफुली ये सारे के सारे हिंदी के जो सवाल हैं वो अंग्रेजी में डू का इस्तेमाल करके ट्रांसलेट हो गए। तो मैंने बोला ना, डू बहुत ज्यादा यूज होता है जब आप अंग्रेजी में WH वर्ड्स के अलावा कहीं पर सवाल पूछना चाहें। क्लास को आगे बढ़ाएंगे। उसी तरीके से आर है, आर भी यूज होता है, और ये होता है क्या और है, बीच में ब्लैंक, दूसरे वर्ड्स को जगह देने के लिए। क्या आप वहां हैं, आर यू देयर। क्या आप वही उम्मीदवार हैं, आर यू द सेम कैंडिडेट। क्या आप ठीक हो, आर यू ओके। क्या आप तैयार हो रहे हैं, आर यू गेटिंग रेडी। अगला शब्द है कांट। देखो, एक होता है कैन, दूसरा होता है कांट। कांट का यूज करके सवाल पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। हिंदी क्या होनी चाहिए, नहीं सकता, नहीं सकती, नहीं सकते, नहीं सकता। ठीक है, क्या आप शांत नहीं बैठ सकते, कांट यू सिट क्वाइट। क्या आप कार नहीं खरीद सकते, कांट यू बाय अ कार। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते, कांट यू डू दिस। क्या तुम अंदर नहीं आ सकते, कांट यू कम इन। देख रहे हैं कि सवाल के जो शब्द है WH वर्ड्स, उनके अलावा भी अंग्रेजी में ऐसे शब्द एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे शब्द मौजूद हैं जो हमारी रोजमर्रा की जो हम बातचीत करते हैं उसमें जो सवाल हम पूछते हैं, जरूरी नहीं है कि हर सवाल जो है WH से बन जाए, ये जरूरी नहीं है। आपकी आंख के सामने है ना। क्या तुम अंदर नहीं आ सकते। अब बताओ ये कितना कॉमन सा वाक्य है जो हम अपने घरों में बोलते हैं ना। इसको WH से ट्रांसलेट करके दिखाओ तो, है ना। इसके लिए आपको कांट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये शब्द भी WH वर्ड्स के अलावा ये शब्दों को भी जानना, सवाल के तौर पर इस्तेमाल करना, ये जरूरी है। फिर है वाई, जिसका इस्तेमाल होता है क्यों के तौर पर। ये हमेशा कारण पूछने के लिए यूज होता है। आप ऐसा क्यों चाहते हैं, वाई डू यू वॉन्ट दिस।
तुम यहाँ क्यों हो? Why are you here? आप ऐसा क्यों करते हैं? Why do you do so? आप ऐसा क्यों चाहते हैं? Why do you want this? तुम यहाँ क्यों हो? Why are you here? है ना, हर जगह पर आपको जवाब में क्या आएगा? रीजन आएगा। हर जगह पर, हर पॉइंट में जवाब में जो है वो रीजन आएगा। फिर है क्या, जिसका इस्तेमाल होता है वॉट के तौर पर, है ना। क्या की अंग्रेजी हो जाती है वॉट। तुम क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग? तुम क्या ढूंढ रहे हो? वॉट आर यू लुकिंग फॉर? तुम क्या देखना चाहते हो? वॉट डू यू वॉन्ट टू सी? आपको क्या हुआ? वॉट हैपन टू यू? आपका नाम क्या है? वॉट इज योर नेम? फिर है हु, जिसका इस्तेमाल होता है कौन के जगह पर। अगर आप सवाल पूछ रहे हैं और आप कौन शब्द का यूज कर रहे हैं जो कि एक किसी व्यक्ति के सापेक्ष में यूज हो रहा है, व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है, तो आप हु वर्ड का यूज करेंगे। वह कौन है? हु इज दिस? यह कौन है? हु इज दिस? कौन है वहां? हु इज देयर? अगला कौन है? हु इज नेक्स्ट? कौन हंस रहा है? हु इज लाफिंग? वे कौन है? हु आर दे? वह कौन है? हु इज ही? तुम कौन हो? हु आर यू? कौन आ रहा है? हु इज कमिंग? अब कौन आया? हु केम नाउ? वे कौन है? हु आर दे? राइट, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं वेयर को, जो कि जगह बताने, जगह के बारे में पूछने के लिए यूज होता है, और कहां अगर आप यूज कर रहे हैं अपने वाक्य में तो उसके लिए ये यूज होता है। तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? आप कहाँ के निवासी हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? कहाँ रहने के लिए? वेयर टू लिव? कहाँ खेलें? वेयर टू प्ले? ठीक है। खाना कहाँ खाएं? वेयर टू ईट फूड? कहाँ बैठना है? वेयर टू सिट? आप कहाँ हैं? वेयर आर यू? हमें कहाँ रहना चाहिए? वेयर शुड वी स्टे? तुम कहाँ जाना चाहते हो? वेयर डू यू वॉन्ट टू गो? अगला शब्द है whom, जिसका इस्तेमाल किसको, किससे के जगह पर यूज होता है। ये 3 लोगों की बात करता है, आप जिससे पूछ रहे हो उसकी, और जिसके बारे में बात कर रहे हो उसकी। तो 3 चीजों में ये काम करता है। whom इसको पढ़ते हैं। तुम किसको जानते हो? whom do you know? आप किससे मिलना चाहते हैं? whom do you want to meet? आप किसको देखना चाहते हैं? whom do you want to see? आप किससे बात करना चाहते हैं? whom do you want to talk? किससे बात कर रहे हो? with whom are you talking to? क्लियर हो गई बात? ये सारे के सारे का कैसे यूज हो रहे हैं? ये यूज हो रहे हैं किसको, किससे, इस तरीके से ये यूज हो रहा है। ठीक है। फिर है whose, इस्तेमाल होता है किसका, जिसका, इन दोनों के जगह पर, है ना। वो जूते किसके हैं? whose shoes are those? यह किसकी बारी है? whose turn is it? अगली बारी किसकी है? whose turn is next? ये पेन किसका है? whose is this pen? when इस्तेमाल होता है समय के बारे में सवाल पूछने के लिए, और कब के जगह पर यूज करते हैं। तुम कब आना चाहते हो? when do you want to come? आप कब आ रहे हैं? when are you coming? आप कब जाना चाहते हैं? when do you want to go? मुझे कब बोलना चाहिए? when should I speak? मुझे अपना वेतन कब मिलेगा? when will I get my salary? क्लियर? अब आपके होमवर्क की बारी है। आप कब आए, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट करके बताओ। ये कार किसकी है? किसको भेजें? ये 3 मैंने पूरे क्लास से जो है आपको चुन करके होमवर्क दिए हैं। पूरे क्लास में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मतलब आज की क्लास में जो 12 शब्द पढ़ाए हैं उनमें आपको, तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश अकेडमी पर। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं।
ई बुक का मतलब होता है PDF वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।